हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैंने ये साड़ी पहनी है, देखिए। और ये साड़ी है मेरी शादी की फेरों की साड़ी है। और मेरे पास ये चूड़ी, ज्वेलरी, जो भी मेकअप था, जो मैं रोज़ डेली में यूज करती वही सब है। और चूड़ी वगैरह भी सब मेरी पहले ही रखी थी, मैं कुछ नया नहीं लेकर आई थी। और यहाँ आ गई थी तैयार होने से पहले। यहाँ खाना बन चुका था, काफ़ी सारा सारा खाना बनाया था। कढ़ी चावल और खीर, आलू गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी हम तब बनाएंगे जब कथा करने जाएंगे। यहाँ पे मैं बातें कर रही थी तो हम यहाँ कथा करने चले गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली रेडी करी थी, करवा भर के रखा था और ये सब काढ़ा था। और ये मतलब यहाँ पे हम पूजा करनी शुरू कर दी थी। हमने दीपक जलाए थे, मैं और मम्मी साथ ही में ही पूजा करते हैं। हम शुरू से ही साथ में पूजा करते हैं, जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। तो मैं उन्हीं के साथ करती हूँ, जैसे जैसे वो करती रहती हैं, बस मैं उन्हें देख देख के करती रहती हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, मेरी बेटी की चोट लग गई थी, बस उसी की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो ये ब्लॉग मैंने डाला है क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा शूट करोया है तो इसी को डाल देती हूँ। ब्लॉग शुरू करूँगी आज से, अब डेली डेली ब्लॉग आएंगे मेरे। और यहाँ पे मैं कथा बस सुन रही थी। यहाँ पे मेरी छोटी वाली नंद कथा पढ़ रही थी, मैं और मम्मी कथा सुन रहे थे। कथा सुनने के बाद में हमने फिर पूजा करी थी, आरती करी थी। मतलब गणेश भगवान की हम आरती करेंगे अब। तो यहाँ गणेश भगवान की हम आरती कर रहे हैं। और सभी मेरी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबका जीवन खुशियों से भरा रहे और सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, बस यही ऊपर वाले से मनोकामना है, यही प्रार्थना है। सब लोग खुश रहें। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली बनी है अभी तक, सब खुश रहें, सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और यहाँ पे फिर हमने जोत जलाने के बाद में मैं और मम्मी अपनी अपनी थाली से भोग प्रसाद लगा रहे हैं। हम इसी प्रकार पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ये ऐसी ही होती है क्योंकि मेरी सासू माँ जैसे पहले से पूजा करती थी, मैं बस उसी प्रकार पूजा करती हूँ, कुछ नया नहीं करती हूँ कि भाई मैं कुछ नया करूँ। जैसे मेरे यहाँ होता आया है वैसे ही मैं करती हूँ पूजा। तो आप सब देखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होती है, हमसे क्या कमी हुई क्या नहीं हुई। पर फ़िलहाल तो अपनी तरफ से सब अच्छे ही अच्छा करा है, और कुछ कमी हुई हो तो बताइएगा। और यहाँ नन्या के पापा लेटे थे, फिर हम छत पे आ गए थे। इतने हम नीचे की पूजा करके निपटे थे, तभी हमारा चंद्रमा भी आ गए थे। तो यहाँ मैं चंद्रमा की आरती कर रही हूँ। और यहाँ सब लोग थे सारे, मेरी दोनों नंदे थी, अनन्या, विधि, अरे पापा, सब। जब मैं पूजा करती हूँ तो हर बार सब लोग ऐसे ही साथ में होते हैं और हंसी भी आती है कुछ देख के। लोग कहते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, तो हंसी भी आती रहती है। तो मैं कुछ भूल भी जाती हूँ और कुछ याद भी रहता। तो हाँ देखो, ममता यहाँ पानी लेकर आएंगे मुझे पिलाने के लिए। सब सेवा में लगे रहते हैं। वैसे अच्छे से मेरी पूजा होती है, मिलजुल कर पूजा होती है तो अच्छा भी लगता है। अगर मैं कितनी भी नाराज़ हूँ घर में, लेकिन सब साथ में रहते हैं ना, तो मेरी नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। कि अगर मैं किसी वजह से कोई नाराज़गी भी हुई तो यही सबका साथ रहता है, अच्छा लगता है। तीज त्योहारों पर सब साथ में हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं चंद्र देवता को अर्घ दे रही हूँ। आप सब कहोगे कि कितना बोलती है, लेकिन जो बातें हैं वो बातें बतानी तो पड़ती हैं कि हमारे जीवन में कितनी सुख है और कितनी दुख हैं। ये सब हम आप लोगों से शेयर करते हैं, इसलिए ही हम ब्लॉग बनाते हैं, डालते हैं। और देखिए हाँ, मेरी छत पे बस अंधेरा था तो सही से रोशनी में दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जहाँ तक शूट हुआ था। और यहाँ सपना में रोशनी दिखा रही है, मम तो मेरे लिए पानी लेकर आई, अनन्या फ़ोटो शूट कर रही थी। ऐसे सबने, फिर हम नीचे आ गए थे। यहाँ मैंने मम्मी को अपना वायना दिया था। इस बार वायने में मैंने मम्मी को साड़ी नहीं दे पाई हूँ।